देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है इतना विवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ के बारे में पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ अरबी भाषा के वक्फा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी अपनी जायदाद को लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए समर्पित करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग दान करते हैं। ये चल और अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है और इसकी सारी देखरेख का पूरा काम वक्फ बोर्ड करता है। कोई भी व्यस्त मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी का दान दे सकता है। ये एक स्वैच्छिक कार्रवाई होती है जिसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाती। इस्लाम धर्म के अंदर दान धर्म से रिलेटेड एक और टर्म प्रचलित है जिसे कहा जाता है ज़कात। ज़कात के तहत जो हैसानियतमंद मुसलमान होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का दान करते हैं, यानी आपकी पूरी आमदनी का, यानी जो आप साल भर में कमाते हैं उसकी बचत जो होती है उसका 2.5% आप डोनेट कर देते हैं जरूरतमंद लोगों को। उसे कहा जाता है ज़कात। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है? वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रख रखाव ठीक ठाक से हो, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर तक कई बोर्ड्स हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तकरीबन हर राज्य में सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड्स अलग अलग हैं। इसका काम उन संपत्तियों की देखभाल करना है, इसकी आय का सही इस्तेमाल करना है, जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का बंदोबस्त करना है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड यानी मस्जिद और अन्य धार्मिक संस्थानों का निर्माण करना है, और पैसों से संबंधित अन्य कई कार्य हैं जो वक्फ में शामिल हैं। सेंटर में वक्फ बोर्ड्स के तालमेल के लिए सेंट्रल वर्क्स काउंसिल बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आने वाले सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत बताया गया है कि भारत में इस समय कुल 22 वक्फ बोर्ड्स काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वक्फ कानून। वर्ष 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 वक्फ की संपत्ति के रख रखाव का काम करता है और इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन होता रहा है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? वक्फ बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टूर प्लानर्स, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी, साथ ही साथ समाज में रहने वाले हैसियतमंद मुसलमान, समाज में जिनका योगदान है वो लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल हो सकता है इसका फैसला स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अक्सर प्रयास यही रहता है कि वक्फ बोर्ड का निर्माण अधिक से अधिक मुसलमानों को शामिल करके किया जाए। और अब हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों होता रहा है। आरोप ये है कि यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्राप्त कर दी थी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया था जो किसी ट्रस्ट आदि से कहीं ऊपर है। वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया गया कि वो किसी के रिगार्डिंग ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए ये दावा कर दे तो वक्फ को उलटकर सिद्ध करने का प्रयास काफी असंभव रहता है। और तो और वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 ये कहता है कि इसके निर्णय को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते। कौन सी चीज सबसे ज्यादा विवादित है वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है उसके आसपास के सारे क्षेत्र को अपना साबित कर देता है। हालांकि कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी की निजी प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये तय करना, ये सिद्ध करना काफी मुश्किल हो जाता है कि प्रॉपर्टी निजी है या नहीं। जमीन के पक्के कागज न होने पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या उसकी जमीन को वक्फ ले लेता है, जबकि अपनी बात सिद्ध करने के लिए वक्फ को किसी कागजों या किसी के प्रमाण नहीं देना होता। वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश में कितनी संपत्ति है? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर 8,55,000 संपत्तियां वक्फ की हैं। सेवा और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा स्थान प्राप्त किए हुए है। यूपी में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है। यूपी में सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि सिया बोर्ड के पास 15,380 संपत्ति हैं। हर वर्ष वक्फ बोर्ड में हजारों लोग अपनी संपत्ति को दान करते हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की दौलत लगातार बढ़ोतरी पर है। अब क्या करने जा रही है सरकार? सेंटर ने वक्फ बोर्ड के असीमित शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।
साथ ही वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साथ ही उन संपत्तियों का भी वेरिफिकेशन होगा जिन्हें निजी होने का दावा किया जा रहा है, या वहां रह रहे हजारों लोग, वर्षों से रह रहे लोग उस प्रॉपर्टी को अपनी होने का दावा कर रहे हैं। तो ये था वक्फ बोर्ड, उसकी दौलत और उसकी शक्तियां।